सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि दोनों के फॉर्मूले, दोनों के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला है P1 प्लस आई की पावर n। अब आई क्या है यहाँ पर, R/100। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली R/100। अब जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा तो बेटा आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आपका आई का वैल्यू आएगा R/200। जैसे ही आपका क्वार्टरली आएगा तो आई का वैल्यू आएगा R/400 और एन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आई हो गया आपका R/200 और टाइम जो ऊपर टाइम गिवन है वो 2n हो जाएगा। इधर 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो आई हो जाएगा R/400 और जो टाइम है वो 4n हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मंथली होगा तो R/1200 हो जाएगा और टाइम 12n हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह से करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो एक तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट इस तरह से आ सकता है, अभी क्वेश्चन अपन मिक्स कर लेंगे। एक आता है डिफरेंस, इस पे तो आएगा डिफरेंस पे प्रॉब्लम। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर n इयर्स। अपन तो पहले 2 इयर्स के लिए देख लो, 2 इयर्स के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। डिफरेंस इक्वल टू PR/100 का होल स्क्वायर और फॉर n इयर्स के लिए डिफरेंस होगा आपका P1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और माइनस RI। सॉरी, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया क्योंकि P बाहर, ये आपका ऑलरेडी बाहर है, तो ये हमारा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो P ये n ईयर के लिए, अभी प्रॉब्लम करेंगे क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 माइनस आई। ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर n ईयर्स, और 2 ईयर के लिए निकालना है तो PR/100 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंस। एक आता है इसके बाद नॉमिनल रिटर्न और नॉमिनल। एक तो कहलाता है नॉमिनल रिटर्न और दूसरा क्या कहलाएगा, एक और होगा, एक और रिटर्न है। क्या नाम है दूसरे का? नॉमिनल रिटर्न। और देखिए कितनों को पता है। अरे एक और रेट ऑफ रिटर्न का, हाँ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल सही बोला, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या अंतर है? नॉमिनल तो क्या है आपको जो गिवन है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ दिस इज नॉमिनल, ये नॉमिनल है। अब हाफ ईयरली में है तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा ये इस तरह से 1 प्लस आई की पावर, तो आई कितना हो गया आपका, आई हो गया, देखो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू 100, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये पूछा जा चुका है भाई कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न किससे इंडिपेंडेंट होता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल।
1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ पर देखो इस केस में आई हो गया आपका 10/200 क्योंकि हाफ ईयरली है। तो आपका हो गया आंसर हो गया देखो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। करना बेटा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 करो कितना रहा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 करो कितना रहा कितना रहा भाई क्या रहा रेट ऑफ रिटर्न 10.25 दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ये इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 10.25%। तो इसको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इस तरह से निकालते हैं ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका। और देखो एक और प्रॉब्लम देता हूं फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न of 12% per annum compounded quarterly। अब क्वार्टरली की बात कर रहा है तो आई हो गया आपका 12/400 तो 0.03 तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हो गया 1.03 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 निकालना भाई 1.03 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 कितना आ रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 12.55 तो 12.55 इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब ये वाली प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मिस्टर अखिल डिपॉजिटेड two same amounts in two banks. First bank giving 6% per annum compounded monthly, and second bank giving 6.25% per annum. Now, which bank giving more rate of interest? Which bank giving more rate of interest? पहला बैंक गिवन है सर आपको 6% कंपाउंडेड मंथली तो बेटा 6% कंपाउंडेड मंथली इसका आप इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालो भाई सेकंड बैंक तो पर ईयर गिवन है सेकंड बैंक तो आपको पर ईयर देगा तो फर्स्ट बैंक का आपका कंपाउंडेड मंथली का इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालो 6.16 आ रहा है 6.17 आ रहा है तो 6.17 आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड बैंक ही बढ़िया दे रहा है भाई एक तो 6.25% पर एनम दे रहा है और दूसरा दे रहा है आपका पर एनम कंपाउंडेड मंथली। यदि मैं इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालूं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहा हूं तो ये आ रहा हमारा 6.17 और ये दे रहा है 6.25 तो सेकंड बैंक ज्यादा फायदेमंद। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है तो ये हमारा 6.25% ये आ गया क्लियर। तो ये तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी है। अब मैं भाई दोनों की थ्योरी तो यही है जो मैंने अभी बताया। अब हमें इस पे क्वेश्चंस करना है तो सिंपल इंटरेस्ट पर मैं कुछ प्रॉब्लम करवा रहा हूँ या मिक्स करवा रहा हूँ जो भी देखना देखना। In what time will sum of money double itself at 6.25% per annum?
एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपसे बोल रहा है कि देखो यहाँ पर एक चीज समझिए, जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाना, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट डबल हो रहा है, तो बेटा अमाउंट डबल होने का मतलब है इंटरेस्ट आपको पी मिल रहा है। अमाउंट डबल होने का मतलब है आपको इंटरेस्ट पी मिल रहा है, और प्रिंसिपल भी पी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25%, और टाइम निकालना, तो बेटा इससे निकालना कितना आ रहा है टाइम, टाइम कितना आ रहा है, कितने ईयर आ रहा है, 16 ईयर्स आ रहा है, मतलब 16 ईयर में अमाउंट डबल हो जाएगा, 16 ईयर में अमाउंट डबल हो जाएगा। ये आया समझ में? तो जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है, ध्यान से सुनना, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो आपका प्रिंसिपल मतलब डबल हो रहा है, तो डबल होने का मतलब है एक तो प्रिंसिपल है तो एक का आपका इंटरेस्ट बचा, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। एक और करते हैं कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, find the number of years in which a sum of money become 4 times of itself, 4 times of itself at 12% per annum, simple interest। कितने ईयर में वो 4 टाइम हो जाएगा? बेटा 4 टाइम का मतलब है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4 टाइम का मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? अच्छा आंसर बता दो आप, 3p मिल रहा है बेटा, 3p, p 12/100 into n, तो n आ गया आपका 300/12, तो आपने बिल्कुल सही बताया 25 ईयर्स, क्योंकि 4 टाइम हो रहा है तो मतलब इंटरेस्ट 3p मिल रहा है, और इंटरेस्ट 3p मिल रहा है तो उससे ये सोल्व करिए। क्लियर है सभी को? बेटा सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, a sum of money double itself at simple interest in 12 years. In how many years will it become 8 times? एक सम ऑफ मनी डबल हो रहा है 12 साल में सिंपल इंटरेस्ट में, तो बताओ 8 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा? रिद्धि जैन ने बताया 36, अनीसा ने बताया 36। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हारा क्या कर रहे हो बेटा? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत कर दोगे क्या? तुम दोनों का आंसर गलत है। फिर 84 बिल्कुल सही है लक्षिता का, लक्षिता बिल्कुल सही है 84 ईयर्स। क्या कर रहे हो बेटा अनीसा? सिली मिस्टेक। रिद्धि अब देखो डबल होने का मतलब प्रिंसिपल पी कितने साल में? 12 साल में, और मुझे 8 टाइम मतलब मुझे प्रिंसिपल निकालना 7p, इंटरेस्ट 7p निकालना, तो इंटरेस्ट पी मिल रहा है 12 साल में, तो इंटरेस्ट 7p कितने ईयर्स में मिलेगा? 84 ईयर्स में मिलेगा। आया क्या सबको समझ में? बेटा जो पहली बार पढ़ रहा है, प्रियंका है क्या क्लास में? बेटा ये पहली बार पढ़ रहे हो कि पहले पढ़ चुके हो यहाँ पर? कि पहले रिवाइज हो चुका है तुम्हारा? टीवीएम नहीं हुआ ना अभी तक रिवाइज? भाई हम क्या बोलते हैं इधर समझो, तो इधर समझो बेटा, ये ट्रिक है, इसकी ट्रिक याद रखना। जब सिंपल इंटरेस्ट होता है
तो डबल हो रहा है आपका 12 इयर्स में, तो डबल होने का मतलब है इंटरेस्ट पी मिल रहा है 12 इयर्स में। और मुझे 8 टाइम्स करना है, तो इंटरेस्ट कितना चाहिए 7p, तो p मिल रहा है 12 में, तो 7p कितने में मिलेगा 84 इयर्स में। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक समझ में आ गई। अब यदि मैं मेथड की बात करूं तो मेथड भी यूज कर लेंगे अपन। मेथड क्या है देखो इधर, मेथड इस तरह से चलेगा, इंटरेस्ट p, प्रिंसिपल p, r/100, 12 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 100/12, तो 12 7 84, 12 8 96, 4 12 3 36, कितना आया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.33% आया, बिल्कुल सही है। अब 8.33% आ गया आपका, अब मुझे निकालना है 8 टाइम्स, तो 7p प्रिंसिपल, p 8.33 डिवाइड बाय 100 इनटू n। अब इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं, बेटा आंसर वही आएगा 84.03, मतलब 84 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन ने सोल्व करके निकाल दिया कि भाई इतने ईयर आएंगे, लेकिन अपन ने डायरेक्ट इस तरह से कर दिया जो मैंने मेथड बताया। क्लियर है? चलिए, हाउ लॉन्ग will it take a sum of money invested at 5% per annum to increase its value by 40%, to increase its value by 40%। तो बोला कितने साल में इसकी जो वैल्यू है वो 40% से इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा 40% इंक्रीज का मतलब है इंटरेस्ट 40% ऑफ पी मिला, इंटरेस्ट हो गया आपका 40% ऑफ पी 2/5p, ये तो इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल हो गया पी 5% एन, निकालो भाई एन कितने ईयर्स आ रहा है, तो कितने ईयर्स में ये 40% आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, 8 ईयर्स में आएगा आंसर। तो 8 ईयर्स में आपका जो उसकी वैल्यू है वो 40% से इंक्रीज होगी। अब यदि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगाते बेटा, बाय सिंपल इंटरेस्ट है ये तो। अब यदि सपोज ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला लगाते 1.4p इक्वल टू p 1.1, आई की वैल्यू 5/100, 1.05 की पावर है भाई। अमाउंट हो गया आपका 1.42, भाई इंक्रीज हो रहा 40% से, तो 40% से इंक्रीज हो रहा है तो अमाउंट हो गया 1.4p बेटा। ये समझ में आया अमाउंट? ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो आप दिक्कत आ रही थी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, इधर समझो। यहां मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने 40% ऑफ पी लिया, लेकिन अमाउंट की बात लूंगा तो 40% ऑफ पी प्लस पी, मतलब 140% ऑफ पी, 140% ऑफ पी, इसका मतलब आया समझ में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1.4p इक्वल टू p 1.05 की पावर है। अब आप क्या करोगे इसमें, यदि आपको आंसर निकालना है, लगभग ही आएगा ये तो, 1.05 की पावर करते जाओ जब तक कि 1.4 नहीं आता। अप्रोक्सीमेटली बताना मुझे कहाँ आ रहा है, कोई बोल रहा 7 में, कोई बोल रहा 10 में, 7 ईयर में आ रहा है, तो n इक्वल टू 7 ईयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली 7 साल में ये 40% इंक्रीज हो जाएगा बेटा प्रिंसिपल। अप्रोक्सीमेटली 7 साल में आपका जो प्रिंसिपल है वो 40% इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? यदि सिंपल इंटरेस्ट पे आएगा तो ऐसा करेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा तो इस तरह से करेगा। ठीक है बेटा? और देखो,
अब एक टाइप की प्रॉब्लम और है, इसके बाद अगले टाइप की प्रॉब्लम, ये सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आई। A certain sum of money। अच्छा एक काम करते हैं, दो तरह की प्रॉब्लम है भाई, एक तो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट की भी प्रॉब्लम यही करवा देता हूँ। A sum of money become doubles at compound interest in 7 years. In how many years? मैं सिंपल इंटरेस्ट नीचे लिख देता हूँ, दोनों में आंसर निकालना है ताकि आपको क्लियर हो जाए दोनों का। It will become 16 times। अब देखो दोनों में मैं चीजें समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। भाई पहले मैं निकाल रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, पी मिल रहा है 7 साल में, मुझे चाहिए 15 पी। तो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट में होगा यदि क्वेश्चन, तो आपका 105 साल आएगा। 16 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल विल इट बिकम इन, ये 16 टाइम कितने में हो जाएगा भाई आपका 105 इयर्स, यदि सिंपल इंटरेस्ट से आता है। सिंपल इंटरेस्ट में किसी को दिक्कत है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट में किसी को दिक्कत है? अब यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे करेंगे, डबल मतलब 2 की पावर 1 हो रहा है 7 इयर्स। डबल का मतलब 2 की पावर 1 हो रहा है 7 इयर्स। अब मुझे चाहिए 16 मतलब 2 की पावर 4, तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाए 28 इयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये 28 इयर्स में 16 टाइम हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 28 इयर्स में 16 टाइम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है ये चीज समझ लीजिए बाकी सभी। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे डबल हुआ तो 2 की पावर में ही पूछेगा वो, या तो 4 टाइम पूछेगा या 8 टाइम पूछेगा या 16 टाइम पूछेगा या 32 टाइम पूछेगा, मतलब जो भी पूछेगा 2 की पावर में पूछेगा, और कुछ नहीं पूछ सकता। नहीं तो आपको वो वैल्यू देगा यदि ऐसा कुछ हो गया तो, जैसे जनरली होता नहीं है। तो आपका 4 इंटू 7 28 ईयर्स में हो जाएगा। आया समझ में? ये चीज समझ में आ गई सबको? कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूले से क्या बोल रहा है बेटा? दोबारा बोलो, एक मिनट में देख लेता हूँ तेने क्या बोला। अच्छा फॉर्मूले से बताना है, ठीक है बता देता हूँ। अब देखो फॉर्मूले से यदि आपको करना है तो मैं अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अमाउंट, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अमाउंट, पी 1 प्लस आई की पावर एन, इससे निकलेगा आपका ये। तो अमाउंट डबल हो रहा है 2p, पी कितने साल में? 7 साल में। तो ये 7 इधर जाके 2 की पावर 1/7, ये 1 प्लस आई की वैल्यू, ये 7 इधर आके 2 की पावर 1/7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मुझे चाहिए 16 टाइम्स, तो 16p इक्वल टू p 1 प्लस आई की पावर है, ई से p कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 की पावर 4, 1 प्लस आई की वैल्यू होगी 2 की पावर 1/7 इंटू n/7, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर n/7। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, n/7 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 28 इयर्स, तो n हो गया आपका 28 इयर्स। ये आपका मेथड है बेटा, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? चलिए अब देखिए बेटा,
नेक्स्ट, अब देखो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम, जैसे मैं बहुत सिंपल इंटरेस्ट में कर रहा हूँ, a sum of money amounts to rupees 6200 in 2 years and rupees 6400 in 4 years. Sorry, 7400 in 3 years. Find the rate of interest. Find the rate of simple interest and principal. ये आपको निकालने में नहीं बोला गया। Find the rate of simple interest and principal. तो हमें एक तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और एक निकालना है प्रिंसिपल। अब कैसे निकालेंगे समझो। A sum of money amounts to rupees 6200 in 2 years and 7400 in 3 years. समझना, 6200 2 साल और 7400 3 साल। तो डिफरेंस निकालेंगे बेटा, 1200 रुपए का डिफरेंस आ गया 1 साल का। तो ये डिफरेंस जो है ये इंटरेस्ट आया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया आपका 1200 रुपीज। 1 साल का इंटरेस्ट आपका 1200 रुपीज हो गया। तो 2 साल का इंटरेस्ट, 2 इयर्स का इंटरेस्ट 2400 रुपीज। 2 ईयर का इंटरेस्ट हो गया आपका 2400 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये समझ में आया? 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1200 रुपीज और 2 ईयर का इंटरेस्ट हो गया आपका 2400 रुपीज। अब 2 ईयर का इंटरेस्ट 2400 रुपीज हो गया और 2 ईयर का प्रिंसिपल है 6200, ओ सॉरी अमाउंट, तो प्रिंसिपल आ गया 6200 माइनस इंटरेस्ट। तो बेटा ये तो प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया हमारा 3800। प्रिंसिपल समझ में आया कैसे आया? प्रिंसिपल कैसे आया समझ में आ गया भाई? 2 साल का अमाउंट है 6200 और 2 साल का इंटरेस्ट है 2400, माइनस करोगे तो 3800 आपका प्रिंसिपल आ गया। 3800 आपका प्रिंसिपल आ गया। अब 3800 आपका प्रिंसिपल आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1 साल का इंटरेस्ट है 1200 रुपीज, प्रिंसिपल है 3800 इंटू आर बाय 100, 1 साल के लिए बोल रहा हूं। तो बेटा आर आ गया 1200 बाई 38। निकालना कितना आ रहा है? 1200 बाई 38 कितना आ रहा है बोलिए? 31.57%। 31.57%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सबको समझ में आया? बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया? अब बेटा यही प्रॉब्लम देखो, मैंने क्या बोला, मैं दोनों पे करवा रहा हूँ इसलिए। यदि यही प्रॉब्लम आपका सिंपल इंटरेस्ट की जगह यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हो तब कैसे करते हैं? यदि यही प्रॉब्लम आपका सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट हो तब हम कैसे करते हैं ये समझो। तो बेटा 6200 अमाउंट है 2 साल का ऐसे, और 7400 आपका अमाउंट है 3 साल का। तो डिवाइड कर दो भाई, बड़े से छोटे को। पी से पी कैंसिल हो गया, 1 प्लस आई का क्यूब अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर। करना भाई, 7400 को 6200 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1.19 आ रहा है, 1.193। और इधर आ गया 1 प्लस आई, तो आई का वैल्यू हो गया 0.193। तो आई होता है आर बाय 100, इसका मतलब आर की वैल्यू होगी 19.3%। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 19.3%। यदि ये
कंपाउंड इंटरेस्ट में आता। यदि ये प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट में आता तो 19.3% आता। आया समझ में? देखो मैं दोनों मेथड से करके बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ये हमने ये वाली प्रॉब्लम हमने किससे कर ली, ये वाली प्रॉब्लम हमने सिंपल इंटरेस्ट से भी कर ली। और यदि यही सेम टाइप की प्रॉब्लम आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में आती है तो वो इस तरह से। ठीक है बेटा, और देखते हैं एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, वैसे समझा देता हूँ। सम ऑफ मनी बिकम, अपनी मर्जी से सम ऑफ मनी बिकम्स 5,000 in 4 years and 8,000 in 7 years at simple interest. Find rate and principal. तो हमें रेट और प्रिंसिपल निकालना होगा। भाई ये वाला चैप्टर मैं इसलिए धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी इसमें सारी टाइप की प्रॉब्लम करवाऊंगा क्योंकि भाई ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अपने इसको आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। कल भी 2 क्लास है अपनी, तो कल भी यही करेंगे और आज भी यही करेंगे, मतलब ये वाला चैप्टर। तो 4 क्लास में जाके अपन इसको कंप्लीट करेंगे। फिर बाकी का जो आपको रिवाइज करवाना है वो फिर परसों है अपन के पास। अभी तो आज तो वेडनेसडे है, कल थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे भी है अपने पास। तो आपका रिवीजन हो जाएगा सैटरडे तक। तो सैटरडे के बाद फिर आपकी क्लास बेटा फिर अगले वीक तो फिर दिवाली है हमारी पहले होती है, जल्दी होती है। तो फिर दिवाली ब्रेक, फिर आप टेस्ट प्लान कर देंगे, फिर मैं बता दूंगा कैसे करना है ये। अब देखो 5,000 रुपीज 4 साल में, 8,000 रुपीज 7 साल में, तो 3,000 रुपीज 3 साल में इंटरेस्ट है भाई। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1,000 रुपये। तो 4 साल का इंटरेस्ट हो गया आपका 4,000। तो ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है। तो बेटा आपका प्रिंसिपल आ गया 1,000। प्रिंसिपल आ गया हमारा 1,000। अब प्रिंसिपल 1,000 रुपये आ गया और 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपये आ गया। ये तो 100% हो गया भाई। इसका मतलब 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सर ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी पूछेगा, बिल्कुल आया हुआ है इस तरह की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपका आर आ गया 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? अब देखो ये वो इस तरह की प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं पूछेगी। यदि वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछेगा तो वो कुछ इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा। इसको 8 साल कर देगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछेगा। कैसे? देखो 8,000 P 1 + I की पावर 8, 5,000 P 1 + I की पावर 4। डिवाइड करो 8,000 डिवाइड बाय 5,000, कितना रहा? 1.6। तो 1.6 आ गया। ये 1 + I की पावर 4 की वैल्यू आ गई। अब वो क्या करेगा, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो 5,000 है P × 1 + I की पावर 4। यदि प्रिंसिपल पूछेगा तो बेटा ये 1 + I की पावर 4 की वैल्यू 1.6 है। तो P का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5,000 डिवाइड बाय 1.6। प्रिंसिपल कितना हो गया इसका? 1 + I की पावर 4 की वैल्यू आपकी 1.6 है। तो 3125 आपका प्रिंसिपल हो गया, पहली चीज। अब इंटरेस्ट के लिए तो बेटा आपको इंटरेस्ट के लिए तो ऑप्शंस के हिसाब से जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? रीजन ये है कि 1 + I की पावर 4, तो 4 ऑप्शन, जैसे आई पूछ लिया आपसे, फॉर एग्जांपल आई पूछ लिया आपसे, तो 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उनकी पावर 4 कर करके देखना। तो 1.6 जिससे आ रहा होगा वो आंसर होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। फिर तो लॉगरिथम लगता है फिर डायरेक्ट। मेरी बात समझ में आई? जैसे आपके 4 ऑप्शन,
अब तुम बोल रहे हो 1.1 की पावर 4 करना है 1 मिनट के लिए, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। 1.1 की पावर 4 करो 1 मिनट, कितना आ रहा? अभी मैं बता देता हूँ लगभग किसके बराबर आएगा। भाई हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ मैं। चलो 1.1 तो नहीं है, 1.14 की पावर 4 करो, 1.14 की पावर 4, क्योंकि इसके आसपास ही आ रहा है। 1.14 की पावर 4, 1.68, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 13 की पावर 4 कर दो बस, 1.13 के करीब आएगा बेटा आंसर। करना भाई 1.13 की पावर 4। मैंने बोला ना मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ। 1.63, वेरी गुड। तो ये तो और कम आएगा। 1.125 की पावर 4 करना, 1.125 की पावर 4, वेरी गुड, 1.125। अब मैंने कैसे निकाला? मैंने हिट एंड ट्रायल कर रहा है बेटा, सब हिट एंड ट्रायल किया मैंने। 1.1 की पावर 4 करके देख लिया, तो मैंने देना बोला 1.68 आ, तो 14 की जगह 1.14 की पावर 4 करा तो 1.68 आ गया। मैंने कहा 1.13 हो सकता है, तो आपने बोला 1.63 आ गया। तो 1.63 आ रहा है, तो फिर मैंने 1.125 कर दिया, 13 की जगह 125। तो आपने बोला कि सब बिल्कुल सेम आ रहा है। तो वहां पर जब ऑप्शंस में होगा इस तरह का 1.125 1 प्लस आना, तो 12.5% आ रहा है। तो एक आंसर ऑप्शन में होगा 12.5। अब 12.5 से कैसे चेक करोगे? देखो 12.5 डिवाइड बाय 100, तो 0.125, 1.125 की पावर 4 आप करोगे तो 1.6 आ गया। इसका मतलब यही आंसर। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर सब गिवन होता है। इतना इतना तो उल्टा सोचना ही नहीं पड़ेगा कभी भी आपको। लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ, कभी ऐसा आ गया तो आपको चार ऑप्शन को, जैसा आपका एक ऑप्शन ये है 12.5, तो आप बोलोगे डिवाइड बाय 100 किया तो 0.125, तो 1.125 की पावर 4, तो आप देख लो 1.6, तो यही आंसर। ऐसे चेक करते हैं। आया आया क्लियर? चलिए बेटा, अब मैं 12 बजे मिलूंगा।